नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको स्क्वायर रूट के ऐसी ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक से आप इस्तेमाल करके क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे देंगे। ना आपको पेपर की ज़रूरत, ना आपको पेन पेंसिल की ज़रूरत है, सिर्फ आप देखते ही आंसर देंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अंडर रूट 110 प्लस अंडर रूट 110 प्लस अंडर रूट 10 प्लस डॉट 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 अनंत तक है। अब हमें इसका आंसर देना है। अब इसका आंसर हम लोग देखते ही देंगे। कैसे देंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है 110, ठीक है ना। इस 110 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, ये हो गया आपका 110, ठीक है। इस 110 के हम ऐसे दो फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। ऐसे दो फैक्टर करेंगे 11 ढाई 10, दो फैक्टर किए, दो फैक्टर कर दिए। अब ये ऐसे फैक्टर किए। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ एक मान लेते हैं, यहाँ एक है, ठीक है। यहाँ एक मान लेते हैं, यहाँ एक मान लेते हैं, यहाँ एक मान लेते हैं, ठीक। तो इनके बीच का जो अंतर है वो एक होना चाहिए, यानी इनके बीच का अंतर क्या है वो एक होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ठीक, सबसे पहले ये अंतर एक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक मान लें, यहाँ पर एक मान लें, ठीक है ना। अब दूसरी बात, यहाँ पर देखिए साइन कौन सा है? प्लस का साइन है, यानी साइन कौन सा है यहाँ पर? साइन जो है वो आपका प्लस का साइन है। ये हमें ध्यान रखना है कि साइन कौन सा है, ठीक। सीरीज जो है आपकी अनंत तक होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि सीरीज जो है वो आपकी अनंत तक होनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए, हमने टुकड़े ऐसे दो किए, ठीक है, कि जिसका अंतर एक है, ठीक है। जब और साइन कौन सा है? प्लस का। जब भी आपको इस तरह का दिखाई दे तो जो सबसे बड़ी संख्या हो, यानी यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या जो 11 है, तो 11 ही दोस्तों हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। एक बार फिर समझिए, 110 है। अब 110 यहाँ पर हमने एक माना हुआ है, ठीक है। तो अब 110 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनके बीच का अंतर एक हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 2 होता तो अंतर 2 होना चाहिए, 3 होता तो अंतर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 है तो अंतर क्या है? 1 होना चाहिए, तो 1 अंतर है, ठीक है। अब देखेंगे हमें साइन कौन सा है। अब साइन जो है यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना, प्लस है साइन, और सीरीज अनंत तक जा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्लस है साइन, तो प्लस के साइन है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो 11 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 11 होगा। ऑप्शन बी में 11 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह प्लस के साइन वाले इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर माइनस हो, भाई माइनस भी तो हो सकता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पर देखिए क्या, अंडर रूट 72। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72, और ये सीरीज जो अनंत तक जा रही है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम एक मान लेते हैं, यहाँ पर भी हम एक मान लेते हैं, और यहाँ पर भी एक मान लेते हैं, ठीक है ना। अब सीरीज में यहाँ पर क्या, माइनस का साइन है। तो अब हम 72 के दो ऐसे टुकड़े करते हैं जिसका बीच का अंतर एक हो। तो 72 के दो टुकड़े करेंगे तो कितना, कौन सा होगा? 9 और 8 हो गया, ठीक। अब इनके बीच का जो अंतर देखिए कितना है, इनके बीच का अंतर जो है वो 1 है, ठीक है ना। साइन कौन सा है? यानी साइन कौन सा है? साइन जो है वो माइनस का साइन है। जब माइनस का साइन होगा तो जो छोटी संख्या होगी, यानी जो 8 है वही आंसर होगा। यानी जो छोटी संख्या कौन सी? यहाँ पर 8 है, तो आंसर हमारा 8 ही होगा। ऑप्शन बी में 8 है, ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब मान लीजिए दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, इस तरह ये अनंत तक सीरीज है, ठीक। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम जैसे एक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, लेकिन अब इस 3 के टुकड़े तो हो नहीं सकते, ठीक है भाई, अंतर तो एक आएगा नहीं। तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? देखिए दूसरी क्या करोगे, तो उसके लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करें। क्या? अंडर रूट 4a प्लस 1 और यहाँ पर प्लस माइनस 1/2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने प्लस माइनस क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि प्लस है कि माइनस है। प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लेंगे, माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम माइनस रखेंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? देखिए 4 अंडर रूट ए का मान कितना है? 3 है, तो कितना होगा? 3 + 1 +1, क्योंकि यहाँ पर क्या
यहाँ पर तो प्लस का साइन है, बट आपका 2 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा आपका हो गया 4 तियो 12, 12 1 13 प्लस 1 बटे 2। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो 13a प्लस बटे √13 प्लस बटे डी है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। अब ये यहाँ पे √5 माइनस है और ये अनंत तक सीरीज जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन कौन सा, माइनस का साइन है। हम यहाँ पर जैसे ठीक है माइनस का साइन है तो वही ट्रिक क्या, √4a + 1, ठीक। अब यहाँ पर जब माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे, ठीक। बटे कितना हो जाएगा आपका, बटे हो जाएगा आपका 2, ठीक। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू यहाँ पर कितना है 5 + 1 -1 बटे 2, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 चौक 20 21 यानी √21 -1 बटे 2। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में है √21 -1 बटे 2, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखिए इसमें √11 ये भी अनंत तक सीरीज जा रही है, ठीक है। अब इसमें ना प्लस है ना माइनस है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे कि सीरीज अनंत तक जा रही है और √11 आ रहा है तो आप देखते ही इसका आंसर 11 कर देंगे। आप देखते ही इसका आंसर 11 कर देंगे, ना सोचना ना विचारना, ठीक है ना। और ऑप्शन कौन सा होगा, ई ऑप्शन में 11 है, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है ना। यानी जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे √11 है और ये अनंत तक सीरीज जा रही है तो आप देखते ही इसका 11 आंसर कर देंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें क्या करें, ये भी √15 है और ये अनंत तक सीरीज जा रही है। तो देखते ही आप इसका आंसर क्या करेंगे, टिक। आप देखते ही इसका आंसर आप 15 को टिक करेंगे। ऑप्शन ए में 15 है, ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा अनंत तक सीरीज जो है वो होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये आ गया। अब देखिए दोस्तों ऊपर हमने जो क्वेश्चन प्लस माइनस के बताए थे उसमें यहाँ पर 1 माना था। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके 2 है, जैसे 2 है 2 है। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए सीरीज यहाँ पर भी अनंत तक जा रही है तो अब हम 63 के 2 ऐसे टुकड़े करेंगे जिनके बीच का जो डिफरेंस है यानी वो 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम अगर हम 63 के अब 2 टुकड़े करते हैं यानी 9 सत्ते 63, ठीक है। अब इनके बीच में कितना है दोस्तों गैप, इनके बीच में कितना है 2 का गैप है ना, यानी 2 का अंतर है। तो और साइन यहाँ पे कौन सा है, साइन यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यानी प्लस का साइन है तो यहाँ पे कौन सी बड़ी संख्या 9 है। तो हमारा आंसर क्या हो दोस्तों, हमारा आंसर जो है वो 9 होगा। ऑप्शन ए में 9 है, ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। तो इस तरह इस टाइप को क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ पर जितना होता है, यहाँ पर 2 है तो 2 का अंतर होना चाहिए, 3 है तो 3 का अंतर होना चाहिए। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है √54 -3 है और ये अनंत तक सीरीज जा रही है। तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब देखिए हम 54 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिसका अंतर 3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम करेंगे जैसे 9 6 54। अब देखिए ठीक है ना, अब इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। अब 3 का डिफरेंस है, साइन कौन सा है, साइन यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है ना। तो अब छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या यहाँ पे 6 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो 6 होगा। ऑप्शन बी में 6 है, ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों इस टाइप का सीरीज है √2 और ये अनंत तक नहीं है, ये यहाँ तक सीरीज है। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो कैसे आप सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो यहाँ का बेस कितना है, 2 बेस है ना, तो इस पर लिखेंगे हम 2, ठीक है ना।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 1 माइनस 1 बटे करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर है कितना स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर है कितना, कितनी बार 1, ये 1 बार है रूट, 2 बार है रूट, 3 बार है रूट और 4 बार रूट है। अब ये 4 बार रूट है ना तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 कर देंगे, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 2 1 माइनस 1 बटे 2 की पावर यानी 16 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 16 माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 बटे 16 यानी कितना हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 15 बटे 16। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन ए में है 15 बटे 16, ऑप्शन ए को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसी टाइप का। मान लिया अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो यहाँ पर क्या है 3 3 3 है, यहाँ पर 7 7 7 है। तो यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस तो 7 है, बेस क्या है यहाँ पर बेस तो 7 है, तो यहाँ पर हो गया 7, ठीक है ना। अब 1 माइनस 1 बटे, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि देखिए 3 है तो ये तो हो गया 3 की। अब कितनी बार है 1 2 3 बार है तो यहाँ पर कर दिया हमने 3, ठीक, बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे 7 पे, अब ये 3 तिरका 9 3 27 हो गया यानी 27 माइनस 1 बटे 27 हो गया बराबर 7 की पावर कितना हो गया यानी 26 बटे 27, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो 26 बटे 27 ए ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो सही लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।